हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कवि ने छाया मत छूना, अपने अतीत की स्मृतियों को याद करने की बात कही है। अतीत की स्मृतियों को, अतीत की यादों को याद करने से बचने की बात कही है। कवि ने कहा है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसमें कवि अपने अतीत में अपने बीते हुए दिनों की दुखों को, सुखों को याद करने की से मना कर रहा है। कवि कहते हैं कि छाया को, यानी अपने बीते हुए दिनों को याद करने से वर्तमान का दुख और भी दुगना हो जाएगा। इसीलिए अतीत की यादों को नहीं याद करना चाहिए। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, कवि छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। हमारे बीते दिनों की जितनी भी अच्छी यादें हैं, जितनी भी सुखद यादें हैं, उनके चित्र की गंध, उन छवियों के, उन स्मृतियों के, उन यादों की गंध हमारे मन को सुकून तो देती है, परंतु मेरे वर्तमान के दुख को और अधिक बढ़ा देती हैं। इसलिए बीती हुई यादों को मत याद करना। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, हमारे सुख के दिनों की रात बीत गई है। सिर्फ अब हमारे मन में, हमारे तन में उसकी यादें ही शेष रह गई हैं। सुगंधित यादें ही अब शेष रह गई हैं। उन चांदनी, उन दिनों में जो हमारे मन में चांदनी थी, उस फूलों की, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। हमारे उन सुख के दिनों की जो चांदनी, जो उजाला हमारे मन में है, वह जो कभी प्रेयसी हमारे साथ जो थी, उनके केसों को, उनके फूलों को, फूलों की याद की जो चांदनी है हमारे मन में, भूली भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना। वो जो प्रेयसी हमारे साथ थी, उसके साथ के सुखद क्षणों को याद कर हम में फिर से एक जीवन आ जाता है। हमें हमारे सुख के दिनों को याद करके हमें एक जान सी आ जाती है, यानी हम फिर से जीवित हो उठते हैं। हमारे में एक नई उमंग आ जाती है। फिर भी छाया मत छूना। इसीलिए फिर भी कितने ही उन यादों को याद करके हमारे मन को कितना भी सुकून मिलता हो, फिर भी उन यादों को याद नहीं करना है। मन होगा दुख दूना, क्योंकि वर्तमान में तो हमारे साथ दुख ही है। इसलिए उन सुखद क्षणों को याद करके हमारे वर्तमान का दुख और दुगना हो जाता है। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। हे मेरे जीवन के वो पल, जो हमारे सुखद पल हैं, उन पलों के पीछे चाहे हमारे जीवन में कितने ही यश वैभव हों, उन दिनों में हमारे पास जितने भी यश वैभव हों, सम्मान हो, लेकिन उनके पीछे हमें नहीं भागना है, क्योंकि उनके पीछे भागने से, उन यादों के पीछे भागने से हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है।
हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उन सुखद पलों के स्मृतियों का जो हमारे हमारे पास उन सुखद पलों की जो याद है वो हमारे लिए एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा है जो या छलावा ही है। वह तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उन उन समयों में हमें चाहे जितने भी प्रभुता मेरे साथ रही है वो हमारे लिए एक मृग तृष्णा के समान है। क्योंकि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्योंकि हर अमावस के बाद हर चंद्रिका के बाद हर पूर्णिमा की चांदनी के बाद एक रात अमावस की भी आती है। अर्थात हमारे सुख के दिन बीत चुके हैं, अब हमारे पास एक रात कृष्णा की आई है, एक अमावस की रात आई है जो यथार्थ है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन छाया मत छूना। क्योंकि हमारे पास तो कृष्णा की रात आई है, हमारे पास तो दुख ही आए हैं, इसलिए हमें उस दुख के साथ ही अब उस दुख को ही अपना पूजा समझकर, अपना पूजन समझकर, उसको ही अपना अपना भाग्य समझकर उसको ही अब हमें पूजना है। अर्थात उसी के साथ हमें जीना है। अब हमारे सुख के उन दिनों को याद नहीं करना है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। क्योंकि हमें उन दिनों को की याद हमारे दुख को और बढ़ा ही देगी, इसलिए छाया को नहीं छूना है। दुविधा हर हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं। दुविधा हत साहस है, हमारे पास यह दुविधा है कि हम उन दिनों को याद करें या न करें। याद वर्तमान में हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अगर हमारा शरीर सुखी हो तभी हमारा मन भी सुखी होगा। यानी हमें उन दिनों को याद करके अपने तन और मन को दुखित नहीं करना है। दुख है न चांद सिला शरद रात आने पर। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के जाने पर। उन दिनों अगर हमें सुख भी मिला हो, अगर उन दिनों हमें सुख भी मिला हो तो क्या, हमारे पास तो शरद की रात आई है। शरद की रात यानी ठंडी की रात हमारे पास आई है, शीत ऋतु आ गई है हमारे पास। हमने उन दिनों में चाहे कितने ही सुख पाए हों, परंतु अब तो हमारे पास शरद ऋतु हमारी रातें अब शरद ऋतु की हो गई हैं। अर्थात हमारे पास अब तो दुख आ गया है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के जाने पर। क्योंकि अगर बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, परंतु जो फूल उस समय नहीं खिला वो भला पतझड़ में खिलने से, फूलों के पतझड़ में खिलने से क्या फ़ायदा जो फूल बसंत में नहीं खिले। क्योंकि हर घर में बसंत के आने पर हर घर में खुशियाँ आ जाती हैं, फिर भी लेकिन पतझड़ में वो खुशियाँ फिर से उसी तरह दुखी हो जाने वाली हो जाती हैं। इसलिए इस समय हमारे वर्तमान में तो हमारे पास बसंत नहीं पतझड़ ही शरद ऋतु की रात ही है। इसलिए हमें उन बसंत को नहीं याद करना है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य भरण छाया मत सोना। जो तुझे मिला है, जो तुझे सुख दुख वर्तमान में मिला है, उसी के साथ हमें जीना है और उसी के साथ
हमें अपने भविष्य का वरण करना है। हमें हमें अपने आने वाले दिनों को अच्छा से भी अच्छा बनाना है। इसलिए हमें अपने बीते दिनों को याद करके अपने मन को और दुखी नहीं होने देना है। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। अगली कविता के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं इस छाया मत छूना चैप्टर के से संबंधित जो ये प्रश्नोत्तर हैं उन्हें मैं पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्नोत्तर क्या है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने इसलिए कठिन यथार्थ इसे कहा है क्योंकि हमारे पास वर्तमान में जो यथार्थ सचमुच की जो चीज़ें हैं, जो हमारे यथार्थ की जो सच्चाई है, उसी का हमें वर्ण करना चाहिए, न कि हमें अपनी छाया को अपने बीते दिनों की याद में ही खोए रहना कोई भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कठिन यथार्थ यानी हमारे वर्तमान के जीवन को ही वर्तमान में ही जीना, कवि ने यहाँ हमें वर्तमान में ही अपने सुख दुख के साथ वर्तमान में ही जीने की बात कही है। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब जो हमारे सुख के दिनों की एक मृग तृष्णा हमारे पास है, यानी हमारे बीते हुए सुख के पल हमारे लिए एक मृग तृष्णा के समान हैं। उनमें कोई यथार्थता नहीं है। मृग तृष्णा उसे कहते हैं जब गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में हिरन पानी की तलाश में व्याकुल होकर इधर उधर रेत को ही, जो रेत में लहरें बनी होती हैं, उन्हीं को वो पानी समझकर उसके पास दौड़ जाता है और वहाँ उसे उसके जाने के बाद वहाँ उसे सिर्फ निराशा ही उसके हाथ लगती है। पानी का तो नामो निशान भी नहीं रहता है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, या हर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, यही जीवन का शाश्वत नियम है। तो इसका भाव यही है। आगे है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? यहाँ छाया शब्द का अर्थ कवि ने अतीत की सुखमय यादों को बताया है। अतीत बीते हुए सुखमय पलों को यहाँ छाया शब्द से संबोधित किया गया है। और कभी जो चीज़ें बीत जाती हैं, जो चीज़ें चली जाती हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, वो फिर हमसे नहीं मिलती हैं, उनका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक उसी को बताया गया है कि उस छाया को अतीत में भले ही हमारे पास अच्छे दिन क्यों न हों, परंतु हमें वर्तमान में तो दुख ही मिला है। इसलिए हमें उन अतीत की यादों से दूर होकर वर्तमान में ही हमें जीना है। कविता में विशेषण के प्रयोग से संदर्भ शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ। कठिन यथार्थ एक तरह का विशेषण, यथार्थ का विशेषण है कठिन, जो हमें
बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, उसे ही ये कविता में कई तरह के विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जैसे मृग तृष्णा है, कृष्णा है, ऐसे कई तरह के विशेषणों का प्रयोग किया गया है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? अभी हमने बताया है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं। मृग तृष्णा एक छलावा जिसे कहते हैं, एक भ्रम, जो एक भ्रमवश हमें कोई चीज़ हम भ्रमवश किसी चीज़ को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और वो चीज़ सच्चाई यथार्थ यही होता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। यानी हम भ्रमवश किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, परंतु यथार्थ में वो कुछ और होती है। इसका प्रयोग कविता में इसीलिए हुआ है कि कवि ने अपने सुखमय दिनों की यादों को याद नहीं करने की बात कही है और उसे एक मृग तृष्णा बताया है। बीती ताह विचार दे आगे की सुधिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो यह भाव कविता के लगभग हर पंक्ति में, छाया मत छूना, इसी पंक्ति में झलकता है कि बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। हमारे पास वर्तमान में हमारे पास जो है उसी को यथार्थ समझकर हमें अपना लेना चाहिए। वह चाहे सुख हो या दुख हो, हमें उसी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। कविता में प्रयुक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में प्रयुक्त दुख का प्रमुख कारण यही है कि हम अपने बीते दिनों की यादों से दूर चले जाएं। हमें चाहे भविष्य में चाहे अतीत में हमें सुख मिला हो या दुख मिला हो, उनकी यादों से दूर रहकर हमें अपने वर्तमान को सजाना है, संवारना है और उसी के साथ हमें जीवन यापन करना है। तो बच्चों, आज इस छाया मत छूना का यह प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हुआ। अगले कविता के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए